हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जिंदगी का सबसे खराब वर्ड क्या है? कल। कैसे? आइए जानते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी से। एक लड़का निखिल जो हर रोज सिर्फ एक ही चीज कहता था, मैं कल से शुरू करूंगा। एक्सरसाइज करनी है, कल से करूंगा। कोई बिजनेस शुरू करना है, कल से करूंगा। और जिस इंसान की जिंदगी में ये लाइन आ जाती है कि मैं कल से करूंगा, कल परफेक्ट होता है, कल में डिसिप्लिन होता है। क्योंकि वो कभी आता ही नहीं है। कल आज बन जाता है, हर कल आज बन जाता है और कल आगे 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 होता जाता है और वो कल कब सालों में बदल जाता है इंसान को पता ही नहीं चलता। निखिल को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और उसने ये लिखा भी हुआ था अपने सपने में कि भाई मैं एक दिन एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनूंगा। और उसे फोटोग्राफी का बड़ा बड़ा ही शौक था और बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स भी क्लिक करता था। कई बार उसके दोस्त उसकी बहुत तारीफ भी करते थे और कहते थे तू इसको सीरियस क्यों नहीं लेता। लेकिन निखिल को लगता था कि मेरी नौकरी लग गई है, मैं जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए मेरे पास समय नहीं है, तो मैं अपने सपने की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं कल से शुरू करूंगा, आज मैं थक गया हूँ। उसे लगता था सुबह उठा, फोन चलाया, ऑफिस चला गया, मीटिंग्स करी, ईमेल्स निकाली, अपना काम किया, रूटीन वर्क किया, वापस आया, थक गया। फिर जैसे ही वो लैपटॉप खोलता तो उसे लगता यार अब मैं थक गया हूँ, कल पक्का करूंगा, कल मैं नहीं थकूंगा, कल मैं ये चीज नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन कल से मैं अपने सपने पे जरूर काम करूंगा। ये चीज होते होते 2 साल 3 साल निकल गए और जब निखिल ने पीछे पलट कर एक दिन देखा तब उसे समझ में आया कि मैंने क्या खोया है। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी फोटोग्राफी का क्या हुआ। तब उसने कहा माँ कल से शुरू करूंगा। तब उसकी माँ हंसने लगी, मुस्कुराने लगी कि तुम्हारा कल पिछले 3 साल से नहीं आया है तो अब कैसे आएगा। तब निखिल को वो चीज उसके दिल पे लग गई। तब उसे लगने लगा कि शायद मेरी माँ ठीक कह रही है, मेरा कल कभी नहीं आएगा। अब उसने क्या किया, उसने एक पेपर उठाया, एक पेन उठाया और उस पर उसने कुछ क्वेश्चंस लिखने शुरू किए। उसने लिखा, क्या मैं सच में बिजी हूं? क्या मैं 20 मिनट नहीं निकाल सकता? क्या मैं आधा घंटा नहीं निकाल सकता? मैं अपने सपने को क्यों रोक रहा हूं? क्योंकि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है। लेकिन क्या सच में एक अच्छे कैमरे के बिना मैं शुरुआत नहीं कर सकता? मेरे पास स्टूडियो नहीं है। क्या सच में शुरुआत में मुझे स्टूडियो की जरूरत है? वो हर एक क्वेश्चन के बाद ये लाइन भी लिखने लगा, क्या सच में 20 मिनट, क्या सच में मेरे पास 20 मिनट नहीं है? और यही सब करते 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 एंड में रिजल्ट निकल कर आता है कि हमें कोई भी चीज शुरू करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हमें स्टार्टिंग में ही अच्छा कैमरा नहीं चाहिए, पहले हमें अपना बेस बनाना होता है, पहले हमें शुरू करना होता है। सबसे पहली मेन चीज हमें अपने कल को आज में लिखना होता है कि मैं आज से शुरू करूंगा, नहीं आज शुरू कर दिया। जब ये लाइन आ जाती है तब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है और यही निखिल के साथ हो रहा था। फिर उसने धीरे धीरे जब उसने लिखा तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि मैं बहुत समय ऑलरेडी गवा चुका हूं, अब मैं क्या करूंगा। क्योंकि उसे अब ये लगने लगा था कि शायद मैं तब शुरू कर देता तो मैं अभी तक सक्सेसफुल होता, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सही समय वही होता है, सही समय वही होता है जिस दिन आप शुरू कर देते हो। जो चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने आज शुरू कर दिया तो आज ही आपके लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आपने अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। तो दोस्तों सोच के देखो कि निखिल क्या गलत कर रहा था और यही चीजें हम सब भी अपनी जिंदगी में करते हैं। हम भी यही कहते हैं यार एक्सरसाइज कल से करूंगा, यार डाइटिंग कल से करूंगा, यार यूट्यूब चैनल कल बनाऊंगा, यार मेरे पास सब कुछ है, बिजनेस है, आइडिया है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो दोस्तों अब आप सोच के देखो कि निखिल कहां पर फंसा हुआ था।
क्योंकि वो हर चीज कल पे टाल रहा था, तभी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब उसे समझ आ गया था, अब उसकी माँ ने उसको ये समझा दिया था कि कल पे टालने से कुछ भी नहीं होगा। तो अब दोस्तों निखिल ने अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या मैं सच में अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ? क्या मैं सच में अपने कल को आज में बदलना चाहता हूँ? तो एक दिन वो आ गया जब निखिल ने अपना पुराना कैमरा उठाया और फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया। शुरू में उसके फोटोग्राफ्स परफेक्ट नहीं थे, 3 फोटो खींचे, 5 खींचे, कुछ अच्छे आते कुछ खराब आते। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि मैं हर रोज फोटोग्राफी करूंगा, क्योंकि उसने एडिटिंग भी सीख ली थी, उसने कैमरा यूज करना भी सीख लिया था, उसने पहले से ही कैमरे के बारे में पढ़ा हुआ था। अब एक दोस्त उसको कहता है कि मेरे बिजनेस की ओपनिंग है और उसके लिए क्या तुम फोटोग्राफी करोगे? तो निखिल ने कहा मैं करूंगा, लेकिन फ्री में करूंगा। उसके दोस्त ने कहा ठीक है। वो जाता है वहां पे और उसकी फोटोग्राफी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी थी, बुरी भी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि निखिल को कुछ नहीं आता। उसने फोटोग्राफी की। तब उसके दोस्त ने मुस्कुरा के कहा कि तुम इसे सीरियस क्यों नहीं लेते? तब निखिल ने कहा मैंने शुरुआत कर दी है। आज उसे अपने ऊपर गर्व हुआ, क्योंकि आज उसने ये नहीं कहा कि मैं कल से शुरू करूंगा। आज उसकी लाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस था। आज उसने कहा मैंने शुरू कर दिया है। क्योंकि हर रोज उसकी मम्मी, उसकी बहन उससे पूछते थे निखिल भैया आपका स्टूडियो कब खुलेगा? अब धीरे 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 करके 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, 3 हफ्ते बीते, छोटे छोटे क्लाइंट मिलने शुरू हो गए निखिल को। हालांकि अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन काम मिलना शुरू हो गया। फिर निखिल ने एक कमरा रेंट पे लिया और उसने अपना छोटा सा स्टूडियो बनाया और उसके बाहर उसने बोर्ड लगाया निखिल फोटोग्राफी, निखिल फोटोग्राफी। तब जब निखिल ने वो फोटोग्राफी उस बोर्ड की तरफ देख रहा था तो वो बड़ा मुस्कुरा रहा था और बड़ी खुशी उसको हो रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि आज मैंने अपने सपने को जीत लिया है। 6 महीने हो गए और 6 महीने में निखिल ने अपना एक छोटा सा स्टूडियो भी बना लिया। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन शुरुआत हो गई। अब वो ये नहीं कभी भी उसको ये कहना पड़ेगा कि मैं कल से शुरू करूंगा, मैंने अपने सपने को पूरा नहीं किया। और अब जब वो बैठ के कई बार कुर्सी पे बैठ के सोचता था, तब उसे लगता था कि मैंने अपना सपना पहले शुरू क्यों नहीं किया? मेरे पास क्या सच में समय नहीं था? क्या मेरे पास सच में कैमरे की वजह से मैंने शुरू नहीं किया? लेकिन सिर्फ बात एक थी, निखिल फेलियर से नहीं डरता था, निखिल शुरू करने से डरता था। क्योंकि उसे लगता था कल जहां कुछ होना ही नहीं है तो वो सब कुछ उसे परफेक्ट लगता था। डिसिप्लिन, परफेक्शन, सब कुछ था, कल में सब कुछ होता है। लेकिन आज कल को आज में बदलना बहुत बड़ी बात है और वो निखिल ने करके दिखाया। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई यूट्यूब शुरू करना चाहते हो, नौकरी शुरू करना चाहते हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो, कोई नई स्किल सीखना चाहते हो, तो कल पे मत टालो। कभी भी ये मत सोचना कि मैं कल से शुरू करूंगा, ये कहना मैंने शुरू कर दिया है। 15 मिनट निकालो। कब वो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे में बदल जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और जब आप अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर देते हो तो उसके बाद आपकी प्रोग्रेस खुद ब खुद शुरू हो जाती है। तो यही दोस्तों निखिल ने किया और यही हमें भी अपनी जिंदगी में करना है। छोटी शुरुआत, क्योंकि जो आपको लगता है कि कामयाब लोग, हर एक कामयाब लोग टैलेंटेड नहीं होता। सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि हम कहते हैं हम शुरू करेंगे, वो कहते हैं मैंने शुरू कर दिया। बस यही एक डिफरेंस है। और जब वो शुरू कर देते हैं तो फिर वो उसको खत्म भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी, जो हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी चीज़ों को कल पर नहीं टालना चाहिए। चाहे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन आपको शुरुआत करनी चाहिए और शुरुआत आज से करो। बस एक सेंटेंस अपनी ज़िंदगी में बदलो। जब हम कहते हैं मैं कल से करूँगा, तो बस ये सोचो कि मैं आज करूँगा।
मैंने शुरू कर दिया है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में ये सेंटेंस बदल दिया, उस दिन से आप ये सोचना कि आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई, आपके सपने पूरे होने शुरू हो गए। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी के थ्रू अपने सपनों की तरफ बढ़ते हो, छोटे छोटे कदम लेकर, तो एक दिन सक्सेस 100% आपको मिलती है। पर जब आप टालते रहते हो, कल करूंगा, तो सालों बीत जाते हैं, कल नहीं आता। बस ये याद रखना कि अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज को, आपकी जिंदगी में आपको अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती होंगी। अगर आपको भी लगता है कि किसी इंसान को, कोई इंसान आज भी कल में फंसा हुआ है, तो उस तक मेरी ये स्टोरी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने कल को आज में बदल पाए और वो भी अपनी ज़िंदगी बदल सके, वो भी अपने सपने की तरफ आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने अपने कल को आज में बदल लिया है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।